उसको ऐसे वो करके अच्छा बनाती थी सुनो आपसे। तो। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर होम गपशप ब्लॉग्स में। और मैं हूँ पूजा। और आज है संडे। तो हमारे लिए तो संडे क्या मंडे क्या रोज़ ही, मतलब चाहे तो आप छुट्टी मान लो या ना छुट्टी मानो, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो तो जॉब वगैरह पे नहीं जाते। अब मैं भी कोई ऐसे ऑफिस वाला काम तो मैं करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक जो दिनचर्या बनी हुई है कि सुबह उठना है, एक्सरसाइज करना है, साथ में हमें अपना नाश्ता वगैरह का देखना है, क्लीनिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए मैं उठी हूँ। सबसे पहला काम जो होता है मेरा वो यही होता है कि गर्म पानी पीना। मतलब गर्म बहुत हॉट नहीं पीती हूँ, लेकिन थोड़ा हल्का गुनगुना पानी मैं 2 ग्लास ज़रूर पीती हूँ और आराम से बैठ के पीती हूँ। और इस टाइम पे मुझे कोई चिकचिकबाजी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी काम हो मैं नहीं करती कभी भी। तो मैं पहले 2 ग्लास पानी पीती हूँ। अगर मुझे लगता है कि टेबल पे इधर उधर कुछ चीज़ें रखी है तो मैं देखती हूँ कि क्या करना है इसका। तो आज मुझे ऐसे लगा कि ना टेबल थोड़ा सा गंदा हो रहा है। वैसे ये जो वुडन का टेबल है ना, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता। और इस पर जो चीज़ें होती है ना, वो बहुत ज़रूरत की चीज़ें होती है जो कि मैं यहाँ पे रखती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब ये कहोगे डेकोरेट करके इस टेबल को रखती हूँ, मैं नहीं रखती। क्योंकि क्या होता है ना कि इस पर ना अगर आप कोई डेकोरेशन की चीज़ें रख दो तो फिर अगर कोई ज़रूरत की चीज़ रखनी है तो वो नहीं रख पाती। तो बस 1 ग्लास का जार है यहाँ पे जिसके अंदर कुछ टॉफ़ी वगैरह रहते हैं। जैसे कोई आता है तो मैं ज़रूर उसको खोल करके बोलती हूँ कि खा लो। क्योंकि टॉफ़ी और जो कुछ माउथ फ्रेशनर होते हैं वो हर किसी को पसंद आते हैं। तो आज मुझे लगा कि ये टेबल ना थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा था, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो मैंने दोनों तरफ से फिर अच्छे से गीले टॉवल से मैं इसको मतलब क्लीन कर लेती हूँ। और अक्सर हाँ, जैसे वुडन के जो फर्नीचर जो भी होते हैं ना, उसको आप हल्का गीला करके, और ये फाइबर वाला जो हमारा क्लॉथ आता है ना, मतलब ये मैंने ख़रीदा हुआ है, इसे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है कोई भी चीज़। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही थी कि कुछ गिरा हुआ था तो मैं इसको थोड़ा खरोंच के फिर निकाल दिया, और इतने से ही ये इतना बढ़िया साफ़ हो जाता है। कोई भी क्लीनर वगैरह का यूज़ नहीं करना पड़ता है। तो अभी सुबह का वक्त है और कोई अभी उठा भी नहीं है, तो मैं अकेले ही अपना सोचा कि चलो तब तक मैं डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। क्योंकि क्लीनिंग मैं थोड़ा सा आज लेट करूँगी, 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही करूँगी। तो शायद मैं वो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि रोज़ रोज़ क्लीनिंग की वीडियो दिखाने में मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि ये तो हर घर की कहानी होती है, हर घर में ये रोज़ का क्लीनिंग होता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं थोड़ा बहुत ज़रूर दिखाती हूँ कि मैं आज क्या स्पेशल कर रही हूँ। तो आज जैसे कि मैंने अपने लिविंग रूम में जो भी चीज़ें हैं उन सबको अच्छे से डस्टिंग करी। और यकीन मानिए ये जो टेबल का एरिया है ना, यहाँ पर मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही क्लीनिंग करी थी, लेकिन फिर भी जब मैं क्लीन करने लगी सोचा कि हल्का फुल्का है, लेकिन पता चला यहाँ तो इतनी ज़्यादा मतलब धूल है कि मैं बता नहीं सकती। फिर मैंने पंखा बंद किया और उसके बाद फिर मैंने अच्छे से धूल को हटाया। तो टीवी को उठा करके, मेरे अकेले तो होता नहीं, तो मैंने ऐसे ही साइड साइड से कर दिया। और फिर मैं जो भी चीज़ें वहाँ रहती है ना, उन सारी ही चीज़ों को मैं डस्टिंग कर देती हूँ। टीवी के पीछे भी काफ़ी डस्ट हो जाते हैं, तो इनका भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि लोग आगे आगे तो कर लेते हैं लेकिन पीछे नहीं देखते, और उसकी वजह से वायर वगैरह में भी कई बार आप देखेंगे कि धूल ना लटक जाती है, जैसे ऐसे रोएँ जैसी बन जाती है और फिर लटक जाती है। तो इसके लिए चाहे तो आप कोई जो ऐसे होते हैं ना डस्टिंग क्लोथ, वो यूज़ कर लें, या मेरी तरह ये भी डस्टिंग क्लोथ ही है। ये छोटे छोटे जैसे हैंकी होती है ना, उस साइज़ की है। और यहाँ पर एक फ्लावर पॉट मैंने रखा हुआ था, उसके अंदर भी इतने सारे कूड़े थे, तो इन सब को क्लीन करने में मुझे टाइम लग गया। और इसके बाद मैं जाऊँगी फिर अब नहाने के लिए, नहा करके फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी आज। तो आज मुझे लगता है नाश्ता नहीं बनाना है, क्योंकि आज है संडे। और संडे के दिन अक्सर हम लोग थोड़ा, मतलब जब लगता है कि किसी किसी दिन तो नहीं हो पाता, लेकिन कभी कभार जैसे संडे को लगता है कि आज छोड़ देते हैं, क्योंकि कल तक तो बनाया ही है। तो आज सुबह संडे के दिन हम लोग ज़रूर कहीं ना कहीं नाश्ता करने जाते हैं। और यहाँ आसपास में तो वैसे बहुत सारे कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, तो थोड़ा सा दूर ही जाना पड़ता है, तो टाइम लग जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि थोड़ा तैयार वगैरह ही हो करके हम जाते हैं। और दोपहर तक का वेट करते हैं। अगर मान लो शाम को कहीं घूमने जाना है तो फिर उसमें दिक्कत ये होती है कि हम लोग को वापस आते आते बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए कोशिश रहती है कि सुबह ही निकल जाओ, नाश्ता वास्ता करके फिर उधर से जो भी काम है वो सब निपटाते हुए आ जाओ। तो मैंने अपना यहाँ पे डस्टिंग का काम शुरू कर दिया है, धीरे धीरे मैं ये कर रही हूँ।
और इस एरिया को सिर्फ करने में यकीन मानिए मुझे आधा घंटा लग गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट थी ना कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह लगे हुए हैं, तो मैं काफ़ी दिनों से डस्टिंग नहीं कर रही थी, तो मैंने कहा चलो आज हाथ के हाथ में डस्टिंग कर दूँ। तो फिर ये जो हमारा डस्टिंग क्लॉथ है ना, वो मैं चेंज कर लेती हूँ। जो एक पहले था जो मैं पोछा लगा रही थी उसको हटा दिया, और ये ड्राई से मैं यहाँ पर इन सारी चीज़ों को डस्ट हटा रही हूँ। अंदर से तो नहीं हटा पाऊँगी, क्योंकि एक बार मैंने हटा दिया था ना, तो ये ग्लास जो है ना देख रहे हैं थोड़ा टूट गया है, तो अब मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती। जब सब लोग होते हैं तो फिर मैं बोलती हूँ कि थोड़ा पकड़ा दो या हटा दो, तो फिर मैं डस्टिंग कर देती हूँ। तो बस यही सब करने के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि नहाने चली जाऊँ, और टाइम देखिए अब 9:30 हो गया है। मैं मतलब तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब लगी हुई थी। और इसके बाद फिर मैंने कप वप के लिए ना एक ऐसे ऑर्गेनाइज़र सा बना रखा है, वॉल हैंगिंग टाइप का। तो यहाँ पे भी मैंने देखा कप वगैरह के नीचे अच्छा सा मतलब कूड़ा जम गया है, तो फिर इन सबको भी मैंने कहा साथ के साथ मैं कर ही लूँ। जो भी वॉल के थी ना चीज़ें वो सारी ही मैंने कर ली। तो बस अब ये लास्ट ही काम था जो अंदर मैं डस्टिंग का कर रही थी, बाकी और रूम्स के अंदर मैंने डस्टिंग कर चुकी थी। उसके बाद फिर मैं बाहर आई, बाहर मौसम थोड़ा ठीक ठाक था, तो यहाँ पर प्लांट्स वगैरह को भी देखने होते हैं। कल मैंने कपड़े धोए थे तो यहाँ पर सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि जो प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं ना, तो एक मैंने यहाँ पर छोटा सा एक चेस्ट बोर्ड भी है, तो उस पर मैं रखी हुई हूँ। और यहाँ रखती हूँ ना तो मनी प्लांट इतना बढ़िया खिलता है, और जगह रखती हूँ तो सूखने लग जाता है, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे रखती हूँ। वैसे कई बार ये जो हमारा कपड़ा टांगने वाला है ना रस्सी, वो उलझ जाता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहीं पे रखा हुआ है। कुछ कपड़े हाथ से धोती हूँ तो वो अलग से टंगे रहते हैं, तो वो भी सूख गया है तो उसको भी उठा लेती हूँ। और उसके बाद फिर चलिए चलते हैं रूम के अंदर। यहाँ पर कपड़े को रख के, और फिर मैंने देखा झाजी लगे हुए हैं अपने एक्सरसाइज में, क्योंकि ये भी मुझे देख करके ना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने लगे हैं। वैसे ये जिम जाते हैं, आज पता नहीं क्यों घर में ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लिप वगैरह रखे, और उसके बाद फिर मुझे काम था कि मुझे ना फूल तोड़ना था। तो रोज़ ही इस प्लांट्स में ना ये सफ़ेद वाले फूल आते हैं, इसमें खुशबू भी बहुत है। नाम क्या है ये तो मुझे आज तक नहीं पता चला, लेकिन इसमें खुशबू भी है और सफ़ेद फूल आते हैं, और इस मौसम में ख़ास करके बहुत आते हैं। तो बस यहाँ पर जो भी फ्लावर थे वो मैंने तोड़ लिए, 2-4 जो भी थे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अब मौसम को मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना बढ़िया लग रहा है। चलिए अब चलते हैं, थोड़ी थोड़ी हवा बह रही है, तो मेरा जो कर्टन है ना वो देखिए कितना बड़ा बढ़िया से ये ना ऐसे ऐसे हिल रहा है। तो बस अब मुझे नहाने के लिए जाना है फटाफट से। तो आज हम लोग फिर से निकले हैं बाहर। हैप्पी संडे। हम निकल गए हैं सुबह नाश्ते के लिए। तो आज हम लोग फिर से निकल गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए ना। ब्रेकफास्ट के लिए निकले हैं, क्योंकि संडे को हम लोग अक्सर हाँ सोचते हैं कि बाहर जा कर के थोड़ा कुछ खाया जाए, तो सुबह के ही वक्त निकल जाते हैं, नहीं तो कई बार शाम हो जाती है ना, तो थोड़ा ट्रैफिक वगैरह का दिक्कत है। शाम में कैसे होगा? नहीं, वैसे बाद में भी जैसे घूमने जाना हो तो मतलब सो नहीं जाते हैं, सुबह सुबह ही चले जाते हैं, और फिर बस थोड़ा बहुत जो भी काम होता है वो सब करके और निकल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं और फिर आते हैं उधर से, तो आपसे बात करेंगे। उनको नहीं कराएंगे? नहीं यार अपने खुद अकेले और ये देखो इधर ना इतने सारे नीम के पेड़ है ना, अब आप लोग पहुंच चुके हैं जहां हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना है। तो ये एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर है, वहीं पे एक हल्दीराम की दुकान है, तो हम लोग ज़्यादातर संडे को ना हल्दीराम में ही चले जाते हैं। अभी तो सुबह का टाइम है तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, नहीं तो संडे को बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो बस हम लोग पहुँच चुके हैं, तो हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ नाश्ता करेंगे। इसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद दोपहर में जब वो जो खा के आए थे तो बड़ी अच्छी नींद आई थी, तो हम लोग सो गए थे। लेकिन लंच टाइम हो गया था, और लंच टाइम में अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, पूरा खाना बनाऊँ या छोटा मोटा कुछ बना लूँ। तो मैंने सोचा चलो आज मैं पास्ता बना देती हूँ। तो गर्म पानी में नमक और तेल डाल के, मतलब ऑलिव ऑयल डाल के, यहाँ पर टमाटर प्याज भी डाल दिया और साथ में पास्ता भी डाल दिया। तो अब ये सारी चीज़ें ना गल गई हैं, और टमाटर को कुछ इस तरीके से मैंने डाला कि इसके छिलके ना बढ़िया से उतर चुके हैं।
और टमाटर मैंने थोड़े से 3-4 डाल दिए थे। प्याज मैंने आधा डाला था और प्याज थोड़ा बड़ा था तो इसीलिए मैंने आधा ही डाला, क्योंकि ज़्यादा प्याज डालने से ना फिर मीठा सा हो जाता है। तो ये तरीका अगर आपने कभी नहीं देखा तो ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया तरीका है कि पास्ता के अंदर ही प्याज टमाटर वगैरह डाल दें। और यहाँ पर ना मैं एक मसाला बना रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और साथ में तीखी लाल मिर्च का पाउडर। इसे गर्म पानी में मैंने भिगो दिया है थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं कुछ और करूँगी। तो इस तरीके से आपने कभी नहीं बनाया होगा, तो मैं बनाने वाली हूँ रेड सॉस पास्ता। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने डाला बटर, फिर डाला पिज़्ज़ा सीजनिंग, हर्ब्स है सारे मिक्स हर्ब्स हैं, और साथ में मैंने डाला लहसुन काट करके, थोड़ा ज़्यादा लहसुन, और जो टमाटर और प्याज मैंने निकाला था उस प्याज और टमाटर को मैंने पीस लिया अच्छे से और उसे भी डाल दिया। अब यहाँ पर जो हमने लाल मिर्च का पेस्ट बनाया था वो भी यहाँ पर डाल दिया और एक कटोरी अलग से पानी डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा ना हम उबालेंगे। उबालने के बाद मैंने अपने घर की ही मलाई है जो दूध के अंदर जम जाती है, वो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद नमक डाल दिया, क्योंकि नमक है लेकिन थोड़ा डालना पड़ेगा ऊपर से। तो बस नमक डाल के और पास्ता जो उबला हुआ था वो मैंने डाल दिया। तो नमक ध्यान से डालना है आपको, क्योंकि हमने पास्ता के अंदर भी उबलते टाइम डाला था और बटर वगैरह में भी होता है। बस यहाँ पर इसको अब अच्छे से मिला लेंगे और सूखने से पहले ही आँच को बंद कर देंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। और ये जो हमारा है ना वो लंच होगा आज, क्योंकि ना लंच के लिए समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो बस यही फटाफट गर्मा गर्म बना लिया। और ये मेरी बेटी का फेवरेट है, तो हफ्ते 2 हफ्ते में ज़रूर एक बार ये बन जाता है। और उसे मैं चीज़ दे रही हूँ क्योंकि उसे चीज़ पसंद है और हम लोग बिना चीज़ के खाएंगे। तो कैसा है ज़रूर बताइए। अरे कंच का जो पत्ता है, ये तेरी दादी कहती ना, तेरी मम्मी कहते ना, तो किनार होता था कुआं, कुआं के बगल में ये ढेर होता था, वहाँ से लाती थी और इसको ऐसे बिछाती थी और बिछाने के बाद जो है तो उस पर में सिल्ला लुटा खरीद के लाई मम्मी, सिल्ला उस पर में कूटती थी, ऐसे ऐसे करके कूट देती थी इसको। उसके बाद वो जो मम्मी मसाला रहती है पता नहीं क्या, पर डैडी ने भी बोला है कि उसको ऐसे करके वो अच्छा बनाती थी आपसे। तो हाँ, वो ऐसे करके एकदम एकदम टाइट करके रोल कर लेती थी, रोल करके एकदम उसको कट करती थी और उस स्लाइस को सुखाती थी पहले धूप में, और उसके बाद उसका जो बनता था ना, एक एक लेयर जो निकलता था उसका, चावल के साथ हम लोग इतना चावल के साथ वो खाया हुआ है, ये इतना अच्छा मतलब एक लाने के लिए बोला तो पूरा का पूरा खेत लेके आए। एक पाव है ये 30 रुपए का है, और उससे पहले मैं ये ले चुका था 60 रुपए का। ये तोरी है, तोरी बहुत ज़्यादा ले आया। और ये है वो कुंदरू, कटहल, ये आपका परवल, क्या 1 किलो है? ये 3 किलो 3 किलो। मुझे 1 किलो। ये सब्जी कुछ है आपके मतलब का? मतलब सब्जी लेके आए हैं, लेकिन ठीक है। इसमें 2 सब्जी मेरी फेवरेट है। कौन सा? एक कटहल और एक पत्ता। हाँ, और केला? केला भी बना लेती हूँ। परवल? ये तो अभी बनता ही बनता है। बैंगन का भरता वाला बैंगन नहीं लाए? नहीं, भरता वाला नहीं। इसका भी बन जाता है, पुनः बना दूंगी। मम्मी तो कलाकार है। ये लाल वाला आलू भी लाया हूँ। हाँ, अच्छा कि वो वाला आलू बिल्कुल बेकार हो रहा है। मीठा मीठा भी नहीं रहता, अभी कुछ काटूं? कोई स्वाद ही नहीं रहता उसमें, अजीब सा टेस्ट होता है। हाँ। अभी काटना है तो? नहीं अब